आरबीएससी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए आरबीएससी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, अपने पास दो स्मॉल बॉल है, स्मॉल बॉल्स हैं। इन बॉल का मास स्मॉल m है, फर्स्ट बॉल का भी और सेकंड बॉल का भी। और दूसरी बात, बॉल पर चार्ज प्रेजेंट है, इस पर भी प्लस q चार्ज है, इस पर भी प्लस q चार्ज प्रेजेंट है। अब हमें देखना ये है कि ये दोनों बॉल मास है इनमें, तो ड्यू टू मास क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg अप्लाई होगा ये वाली बॉल पर भी और उस पर भी। हम एक ही बॉल पर ये बना लेते हैं। उसके बाद दोनों बॉल चार्ज बॉल हैं, दोनों पे सेम पोलैरिटी का चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये वाली बॉल पे उधर की डायरेक्शन में, इस बॉल पर इधर की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। F इक्वल्स टू क्या होती है, K इंटू Q1 इंटू Q2। तो पहला चार्ज कितना है, Q है, सेकंड चार्ज भी Q है, दोनों चार्ज Q हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q स्क्वेयर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वेयर आएगा। तो देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, यानी दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर हो जाएगा। बोथ बॉल के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, x है। उसके बाद अपन बात करते हैं, बोथ बॉल के बिटवीन एंगल कितना है, 2 थीटा। ये वाला एंगल क्या है, 2 थीटा एंगल है। अब अपन बात करें, यहाँ से इस एंगल को डिवाइड कर लेते हैं परपेंडिकुलरली। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब अपन बात करते हैं, चलो ये m मास की बॉल थी, इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो रिपल्सन फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, थर्ड वन क्या होगा, ये जो थ्रीड है इसमें टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा, टेंशन फोर्स। फिर अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन या बैलेंस कंडीशन की। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, यानी टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस बना ली। अब देखिए ये वाला जो एंगल है, यहाँ जेड क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब क्या करेंगे, टेंशन को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो थीटा की साइड जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और दूसरे साइड जो कंपोनेंट बनेगा वो वर्टिकल यानी टी साइन थीटा बनेगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला फोर्स राइट के इक्वल हो जाएगा, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अप वाला डाउनवर्ड के इक्वल हो जाएगा, यानी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एम जी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एम जी। फिर अपन बात करें थीटा की वैल्यू, देखो 2 थीटा कितना दे रखा है, 2 थीटा की वैल्यू 10 डिग्री दे रखी है। तो थीटा क्या हो गया, 5 डिग्री। 5 डिग्री क्या होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। तो क्या होगा, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो जब भी 10 में स्मॉल होता है तो 10 थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाती है, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये साइड वाला ट्राइंगल लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये टोटल कितना था, 2 थीटा एंगल था,
अब इसको डिवाइड कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। थीटा के फ्रंट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, x डिस्टेंस थी। अब ये वाली क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ t sin थीटा। इधर ये वाला डिस्टेंस x/2 हो गया। थीटा के फ्रंट में है ये साइड, तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये देखो ये नियर बाई 90 बनता है, तो नियर बाई 90 के फ्रंट में जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोट्यून्स होगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये वाले ट्राइंगल लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये O, ये A और ये B और ये C। तो ट्राइंगल हम क्या लेते हैं, OAC, ट्राइंगल OAC। OAC ट्राइंगल में क्या करते हैं, देखिए हमें दो साइड पता है, एक तो परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोट्यून्स। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट्यून्स। परपेंडिकुलर x/2 हुआ, हाइपोट्यून्स L हुआ। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, x/2L। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह थीटा इक्वल्स टू x/2L हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ थीटा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से ले लेंगे। किससे ले लेंगे, थर्ड इक्वेशन की हेल्प से थीटा की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो KQ² अपॉन mg x² इक्वल्स टू x/2L। ये x² उधर चला जाएगा, 2L इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ² इंटू 2L अपॉन mg इक्वल्स टू x³ और x को क्यूब को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा KQ² इंटू 2L अपॉन mg का पावर, ये क्यूब है, ये क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ये हो गया डिस्टेंस x। हमें क्या कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस x कैलकुलेट करना था। तो हम डायग्राम में देखेंगे हमारे मास की, m मास की जो बॉल है उस पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे। 3 टाइप्स के फोर्स होंगे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ऑलवेज रिपल्सन फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। बोथ चार्ज क्या है, m q चार्ज है। m मास का जो बॉल है उस पर q, तो रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरा जो अपना थ्रीड है, थ्रीड में टेंशन फोर्स होगा। फिर अपन बैलेंस कंडीशन में बात कर लेते हैं। सभी का टोटल 0 हो जाता है। टोटल 0 होने का मीन क्या है, अगर विदाउट डायरेक्शन समझे हम तो अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, तो वो बैलेंस हो जाएगा। अप वाला डाउन को बैलेंस कर देगा, लेफ्ट वाला राइट को बैलेंस कर देगा, तो टोटल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अप वाला फोर्स डाउन वाले के इक्वल, लेफ्ट राइट के। लेकिन टी यहाँ ना तो अप है, ना डाउन है, ना लेफ्ट है, ना राइट है, तो टी को हम क्या करते हैं, यहाँ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा याद रखो, थीटा वाली जो साइड होती है वहाँ कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये थीटा की साइड टी कॉस थीटा, और दूसरे वाली साइड जो होती है टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ हो गया, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हो गया। ये दोनों हो गए, दोनों को डिवाइड करके यहाँ टेन निकाल लिया। और थीटा आपको पता ही है स्मॉल है, 5 डिग्री के नियर बाई है, तो स्मॉल कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर अपन बात करेंगे, यहाँ एक ट्राइंगल लेंगे और उस ट्राइंगल की हेल्प से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये वाला पूरा टोटल डिस्टेंस x है, तो ये x/2 हो गया। दूसरा हमें थ्रीड लेंथ पता है, l है, थ्रीड की लेंथ कितना है, l। तो हमें जो साइड पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोट्यून्स, परपेंडिकुलर और हाइपोट्यून्स दो साइड पता है, तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की। दोनों वैल्यू थीटा वाली दोनों इक्वल कर देंगे और x एक साइड करेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, और x की वैल्यू क्यूब को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, 1/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गई x की। तो ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट करते रहना, और वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। नीचे देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन है, जो YouTube लाइब्रेरी में आपको डाउनलोड वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको बाद में नेट खर्च नहीं होगा आपका।